विश्वासी लोग मिलकर आमीन पाम संडे को मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, दर्शा रहा है कि आमीन यीशु के मृत्यु से आखिरी समय जो था, आमीन कैसे यीशु ने आमीन यरूशलेम में जो प्रवेश किया, आमीन लोगों ने आमीन स्वागत किया। आमीन मेरा प्रचार कुछ जुड़ा रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली मेरा वो विषय तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे प्रचार का एक भाग इस पाम संडे से जरूर जुड़ा रहेगा। आमीन प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। पिछले संडे आमीन प्रभु के वचन को हम लोग सुन रहे थे दाऊद और गोलियत के विषय में। आमीन और आप लोग जानते हैं कि जस्ट आमीन जल्दी मुझे समाप्त करना पड़ा, लेकिन मेरा प्रचार पूरा समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसी को मैं जारी रखूंगा और आज मैं उसी की कंटिन्यूशन में हम आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आमीन और मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमें आशीषित करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं? हालेलुया। सो पिछले दिन में हम लोग पिछले संडे हमने देखा दाऊद और गोलियत के बारे में, और हमने देखा था कि कैसे दाऊद आमीन गोलियत के सामने खड़े होकर कह रहा है कि आज मैं तेरे शरीर को या तेरे प्राण को या तेरे जिसको मैं खत्म करने जा रहा हूं आकाश के पक्षियों को देने जा रहा हूं। हालेलुया। हम जानते बिना निडर होकर, हालेलुया, बिना डरे, बिना डरे, आमीन, बिना डरे उसके हाइट, आमीन, बिना डरे, जो आमीन जिसको देखकर पूरे इजराइल लोग डर रहे थे, आमीन जिसके आमीन शरीर को देखकर सब लोग डर रहे थे, लेकिन एक जन जो बिना डरे वो गया, वो था दाऊद। हालेलुया। दाऊद जाकर गोलियत से लड़ रहा। हालेलुया। हमें एक समय था जब पूरी इजराइल की सेना भाग रही थी जब जब गोलियत आता था, लेकिन इस बार दाऊद खुद जा रहा है गोलियत से लड़ने के लिए। हालेलुया। नाउ एक मैं आपका जो ध्यान में इस विषय के साथ जो मैं लेके जाना चाहता हूं वो ये है, आमीन, दाऊद गोलियत से लड़ने जाने का सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर वचन है। क्या है उसके अंदर? उसके अंदर वचन है। वचन क्या है? आमीन। वचन क्या है उसके अंदर? वचन क्या है? वचन क्या दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाता है। दाऊद के अंदर क्या है? वचन है। दाऊद के अंदर क्या है? और उसी वचन की सामर्थ्य से जब वो जाता है, आमीन आमीन, वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं जो अभिषेक मुझको मिला है, बल्कि वो बोलते मैं आज परमेश्वर के नाम से मैं आज तेरे सामने आता हूं और आज तुझको मारकर मैं आकाश के पक्षियों को मैं खिला दूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर क्या है? दाऊद हर समय, हर पल, हर समय वो परमेश्वर से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए जब उसका अभिषेक होने वाला था तब शमूएल को परमेश्वर ने कहा मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो मेरे मन के मुताबिक, जो मेरे मन के मुताबिक चलता है। हालेलुया। उसकी पूरी कामों को अगर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ वो पूरा कनेक्टेड रहता है, परमेश्वर से वो जुड़ा हुआ है, हर समय परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हमें वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करने में जब भी समय मिलता है, हमें वो परमेश्वर के लिए भजन गाता था, भजन गाता था, भजन गाता था, परमेश्वर से जुड़ा रहता था, और परमेश्वर उसकी गवाही वो कहता है, परमेश्वर इस प्रकार से कहता, हम जानते हैं कि वो मेरे मन के मुताबिक रहने वाला, चलने वाला वो व्यक्ति है। हमने इतने जीवनों में हमेशा कई बार ये सवाल पूछा, इतने दिनों तक जब से प्रभु में आए हैं, हमने अब तक कितना वचनों को हमने सुन लिया होगा? जिस दिन से हमने वचन सुनना शुरू किया उस दिन से अब तक कितने ऐसे वचन होंगे जिनके बारे में हमने सुना हो, कितने वचनों को हमने सुन लिया है, उसकी काउंटिंग भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। आमीन। उसका काउंटिंग भी हम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आमीन। लेकिन उसमें से
वचन, कौन से वचन जो अभी भी हमारे हृदय में पड़ा हुआ है? ऐसे कौन सा वचन जो अभी भी हमारे हृदय में बसकर वो वचन हमारे, आमीन हालेलुया, बाहर उस कामों को लेके आ रहा है? समझ रहे बात? वचन मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। गाइएगा, वचन मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। फिर से, वचन मेरे अंदर काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वो मेरा जीवन बदल, आमीन। सो वचन जब मेरे अंदर है वो काम बाहर करता है ना? जब वचन मेरे अंदर है वो वचन क्या करेगा? बाहर काम करेगा। आमीन। क्या हिम्मत मिला दाऊद को कि वो जाकर गोलियत का सामना करे? उसका जो वचन जो परमेश्वर ने दिया था। सामर्थ्य उसको कहां से मिला दाऊद को? परमेश्वर के वचन से। जब सब इजरायली हार रही थी, सब पूरी सेना हार रही थी, जब शाऊल राजा हार रहा था, तब क्यों ये दाऊद जाकर विजय प्राप्त करके आया है? क्योंकि सब लोग परमेश्वर के वचन से हट गए, लेकिन एक दाऊद ही था जो परमेश्वर के वचन के साथ जाकर उस गोलियत का सामना किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमारे विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो केवल यही वचन है जो हमें विजय को प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। हालेलुया। यही वचन है जो हमें बल प्रदान करेगा, यही वचन है जो हमें लड़ने में हमारी मदद करेगा, यही वचन है जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा, यही वचन है हमें जीतने में हमारी मदद करेगा। इस वचन में जब हम रहेंगे हमें विक्टोरियस लाइफ प्रभु प्रदान करेगा, एक विजय जीवन प्रभु प्रदान करेगा, क्योंकि इस वचन में जीवन है, इस वचन में सामर्थ्य है और यह वचन आज भी जिंदा है। हालेलुया। सो हम लोग चुने गए हैं। मैंने बताया किस लिए चुने गए हैं? क्योंकि हमें विजय के लिए चुने गए हैं। सो विजय होने के लिए हमारे जीवनों में वचन का होना बहुत ही जरूरत है। वचन का होना बहुत ही, वचन जो है एक प्रकार से जीवन देने वाला एक साधन बोल सकते हैं। हॉस्पिटल जब बहुत हाई केस हो जाता है, इसको वेंटिलेटर में रख दिया जाता है, तो वेंटिलेटर में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि वो जीवित रहे। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमारा, मैं विश्वास करता हूं ये वेंटिलेटर वाला ऑक्सीजन नहीं है, ये हमारे रोज के जीने का वचन है ये। लेकिन हम लोग ज्यादातर वेंटिलेटर के टाइम पे यूज करते हैं, नहीं, बाकी टाइम में इसको हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब तब याद आता वचन ले लूं। मेरा कहना मतलब जो आत्मिक जीवन है, कई बार हम हार जाते हैं या हार की ओर बढ़ जाते हैं, तब हमें एक ही चीज याद आता है, क्या इस वेंटिलेटर को उठा लूं मैं और ले लूं, तब कि थोड़ा सा जीवन मुझे, कम ऑन। ये वचन केवल वेंटिलेटर के समय में उठाने के लिए नहीं दिया गया है वचन, बल्कि ये वचन को हमेशा जीने के लिए, हमेशा हमारे होने वाले युद्ध में जीतने के लिए, हमें हमारे जीवन की उन्नति के लिए, हमारे जीवन के बढ़ोतरी के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस जीवन देने वाले वचन की हमारे जीवन में रोज आवश्यकता है। और इसी वचन से हम गोलियत का सामना भी कर सकते हैं। हालेलुया। सो नए नियम में जब देखते हैं वचन के बारे में, आमीन, वचन जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने बहुत वचनों को सुना है, लाख भी बोलूंगा शायद कम होगा। अगर मैं अपने जीवन के बारे में बोलूंगा, मैं तो पैदा होते ही वचन सुनते हुए बढ़ रहा हूं। मसीह परिवार में जन्म लिया, 32 साल समाप्त हो गया, 32 साल में मतलब कितना सुन लिया। मेरे कॉलेज में तो वचन की मैंने चलता नहीं था कुछ,
उसके बाद अलग अलग जगहों में इधर उधर अबे प्रचार किया, सुना, अनगिनत वचनों को सुना, हम सबने सुना वचनों को। बहुत रेयर होगा कि बाइबल कुछ भाग रह गया हो, हमने हर जगह से वचन को हमने सुना। लेकिन जब नए नियम में हम देखते हैं, नए नियम में यीशु उदाहरण देता है वचन के बारे में, वचन के बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में। मत्ती 13 अध्याय उसका 23 वाक्य मेरे लिए पढ़े। क्या कहते हैं, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा, आप लोग देख सकते हैं। सो मत्ती 13 का 23 बोलता है, सो जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और समझकर वो क्या लाता है, फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई वचन जब हम सुनते हैं तो जब हम समझते हैं, समझकर हम उस पर फल लाते हैं और फल लाने के कारण हमारे जीवन में फल दिखता है। कितना %? और अभी भी कितने लोग 30 में हैं? ओके, 30 तो छोड़ो, 1% है। इतने वचनों को सुनने, कमॉन, जब वचन ही हमारे जीवन में फल लेके नहीं आ रहा है, हम गोलियत का सामना कैसे करेंगे? मेरे साथ जो नहीं है जोर से हालेलुया बोले। जो लोग मेरे साथ नहीं है जोर से हालेलुया बोले। कमॉन, जो लोग हैं जोर से हालेलुया बोले। और तेज। उम्मीद करता आप लोग सुन रहे, समझना जरूरी है। मत्ती में जब हम देखते हैं, यीशु उदाहरण दे रहा है कि जो वचन अच्छी भूमि में बोया गया है, वो वचन वो है जो वचन को सुनकर समझता है, फिर वो फलवंत होता है, फिर वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना ना। यीशु उल्टा करना चाहिए था, 30 गुना से शुरू करना चाहिए था। हम लोग 30 गुना से शुरू कर रहे हैं। हम कितने गुना से शुरू कर रहे हैं? लेकिन यीशु ने कहां से शुरू किया? यीशु ने कहां से कितना % लाने के लिए बोला? सबसे पहला यीशु ने क्या वर्ड यूज किया है? 100। और हम पहला वर्ड कौन सा यूज करते हैं? और आज जरा देखिए, 30% भी है क्या वचन हमारे जीवन में? कमन, जब वचन ही मेरे में नहीं है, मैं कैसे गोलियत का सामना करूंगा? जब वचन ही मेरे में नहीं है तो मैं कैसे लड़ाई करूंगा? जब वचन ही मेरे में नहीं है, मैं कैसे विजय को प्राप्त करूंगा? हालेलुया। कल इसके बाद समझ रहे हैं? आमीन। कम ऑन, गोलियत को देखकर भागने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है। गोलियत को देखकर तितर बितर होने के लिए हमें प्रभु ने नहीं चुना है। गोलियत को देखकर उससे लड़कर विजय प्राप्त करके हमें लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा होने के लिए प्रभु ने आपको मुझको चुना है। हालेलुया। कम ऑन, विश्वास करने वाले जोर ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। कम ऑन मेरे प्रिय लोगों, वचन मेरे अंदर है तो वो काम करेगा बाहर। जब सब लोग डर के भाग रहे थे, दाऊद बोलता मैं लड़ूंगा, मैं जाकर जीतूंगा, मैं आज तेरे सर को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। जब सब लोग भाग रहे हैं, हे गोलियत देख, मैं हूं तेरे लिए लड़ने के लिए। हालेलुया। कम ऑन, अब हम अपने जीवन का एनालाइज करने जा रहे हैं, अपने जीवन को हम देखने जा रहे हैं। हमें इसी में अध्याय में हम देखते हैं, आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसमें 4 बातों को बताया गया है। हमें पहला है कि यीशु पहला बारे में बोलता है कि बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गया। ठीक है, पहला बारे में बता रहे, पहले व्यक्ति के बारे में। फिर क्या हुआ? जब गिरने के कारण, मार्ग में गिरने से क्या हो गया? पक्षियों ने आकर चुग लिया। फिर एक और दृष्टांत, कुछ पथरीली भूमि में गिर गया। उससे क्या हो गया? जल्द उग तो आ गए, जल्दी उग गए, लेकिन जड़ पकड़ने के कारण, ना पकड़ने के कारण क्या हो गया? वो सूख गया। ये कई लोग के 32 में लेने के बाद ऐसे होता जीवन। हम सबके बारे में कह रहा हूं, ठीक है? जल्दी उग तो गए,
लेकिन हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, जड़ मजबूत नहीं, जिस कारण से क्या हो गया, वो सूख गया। फिर यीशु बोलता है कुछ झाड़ियां में गिर गए, कुछ झाड़ियों में गिर गए, और फिर क्या हो गया, झाड़ियों ने बढ़कर क्या कर दिया, उसको दबा डाला। 3 प्रकार की भूमि के बारे में बताया गया। लेकिन आखिरी भूमि किधर की ओर गिरा, अच्छी भूमि पर गिरा। और क्या उद्देश्य था अच्छी भूमि पर वचन बीज को गिराने का? कारण क्या था? आमेन, ताकि वो फल लाए। अच्छी भूमि पर बीज डालने का कारण क्या था? ताकि वो फल लाए ना। फल लाने के लिए कितना % से शुरू हो रहा है यहां पे? 100 गुना, कोई 60 गुना। हम लोग बीज डालते हैं पहले 30 गुना, 60 गुना, फिर 100 गुना। लेकिन यीशु बोलता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हम 30 गुना, 60 गुना, 60 के ऊपर, 30 के ऊपर भी नहीं जा पा रहे, इतने साल से 30 के ऊपर भी नहीं पार हुए। 100 कब पहुंचेंगे फिर हम? जब मैं कब्र में चला जाऊं। कल से बात समझ रहे हैं? हालेलुया। सो बोते समय कुछ मार के बीच में गिर गया है, पक्षियों ने आकर, हमने उसको मौका नहीं दिया कि वो बीज मेरे जीवन में कार्य करे। इसलिए शायद हमें से कुछ लोग होंगे, शरीर तो यहां पर है लेकिन मेरा आत्मा कहां पर है? कहां पर होगा अभी? शरीर तो हमारा यहां पर, आत्मा कहां पर छोड़ के आए हम? बताइए ना। घर पे और जवान लोग बता सकते बहुत ज्यादा, उनके बहुत कुछ है। आज शरीर यहां पे और आत्मा कहां पर छोड़ के हम? अपने दोस्तों के पास घूमने के लिए, जू में, चिड़ियाघर में, हाँ, फोन में। अच्छी बात है, फोन में। शरीर तो यहां पर है। प्रभु क्या व्हाट्सएप में कुछ मैसेज तो नहीं आएगा? फेसबुक में, इंस्टाग्राम, मेरा रील, मेरा वीडियो, मेरा सब कुछ, कितने लाइक्स आ रहा होगा पता नहीं। और हम गा रहे हैं पवित्र आत्मा इंस्टाग्राम में। हाँ, और ये वो कैटेगरी में आते हैं कि बीज आया लेकिन उसको काम होने नहीं दिया, तुरंत पक्षी आ गया और क्या कर लिया, उस बीज को लेके चला गया। इसलिए कुछ लोग हैं 1% भी देख लो, उन लोगों को कुछ असर नहीं होता, कुछ भी असर नहीं होता। कितना भी वचन सुन लो, प्रार्थना कर लो, किधर भी चले जाओ, किधर भी आ जाओ, घुटने टेक लो, कुछ भी कर लो ना। 10 साल पहले जैसे मैं था, आज से 10 साल बाद भी मरने तक भी ऐसे रहूंगा। क्योंकि हम वचन को किसके लिए हम उगा रहे हैं? पक्षियों के लिए। बीज आ रहा है और कौन लेके जा रहा है? कोई मैटर नहीं करता। प्रभु मैटर नहीं करता, वरदान मैटर नहीं करता, आराधना मैटर नहीं करता, प्रार्थना मैटर नहीं करता, गवर्नमेंट अन्य भाषा मैटर नहीं करता, दान वरदान मैटर नहीं करता है। लेकिन किसके लिए बीज आ रहा है? चिड़िया के लिए। फिर कुछ लोग हैं आमीन, जो पथरीली भूमि में तो गिर गया है लेकिन वो जल्द उत्साहित में हम लोग बढ़ गए, लेकिन बेस क्लियर नहीं हुआ। तुरंत जितना तेजी से ऊपर गए उतने तेजी से नीचे आ गए। पिछले दिनों में मैं अपने जब कॉलेज में मैं जब एडमिशन्स के लिए मैं एडमिशन ले रहा था, इंटरव्यू ले रहा था अपने जो नए स्टूडेंट्स को, उसमें से एक इंटरव्यू में इस प्रकार से था। मैंने एक व्यक्ति ने अप्लाई किया और मुझे बोला कि सर मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। तो मैंने पूछा कि आप कितने साल से? बोला कि 6 महीने ही हुआ है। तो मैंने बोला एक काम करिए, 6 महीने ही हुए हैं, आप अभी एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि जब पढ़ाई करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप एक साल, नहीं सर जी, आप जानते नहीं हो, 6 महीने से मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, बस आप तो प्रभु के लिए करना ही है। मैंने बोला भाई ऐसे बहुत केस मैंने देखे हैं अपने साथ। उत्सुकता में आकर, उत्साहित होकर शुरू करते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं करते हैं। टेक टाइम। जल्दी से वचन में ज्यादा आमीन उस लेवल तक पहुंचने से पहले अच्छा है कि हम धीरे धीरे हम शुरू करें, बेस को मजबूत करें। पहले अपनी विश्वास की जिंदगी को वचन के द्वारा हम मजबूत करें। हालेलुया। ताकि मजबूताई होते हुए हम बढ़ते, हम स्ट्रॉन्गर 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 होते चले जाएं। हालेलुया।
हालेलुया, हम मजबूत होते चले जाएं, मजबूत होते चले जाएं। हालेलुया, अगर हम तुरंत ऊपर पहुंच गए, उतना तेजी से गिरने की भी क्षमता बहुत ज्यादा है। हालेलुया। फिर झाड़ियों के बारे में कहता है, झाड़ियों में तो गिरा, लेकिन आमीन बाकी के बातों ने घेर कर उस बीज को दबा दिया। बढ़ना तो चाहता हूं लेकिन हालात मुझे बढ़ने नहीं दे रहे। उठना तो चाहता हूं लेकिन ये हालात चारों ओर, मेरी जो परिस्थितियां है वो मुझे उठने नहीं दे रही है। उस कारण से हम परमेश्वर के वचन को छोड़ रहे हैं, हालातों को देख रहे हो, हालात हमें क्या कर रहा है, दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है। लेकिन अगर एक ऐसे बीज को अगर अपने जीवन में एक अच्छी जगह पर अपने डाल दिया है, आमीन, यीशु बोलता है वो समझता है, फिर वो बीज को हम समझना शुरू करेंगे, और जब हम समझना शुरू करेंगे फिर हम वो बीज फल लाना शुरू करेगा, और जब फल जब आना शुरू हो जाएगा, कम ऑन, यीशु बोलता है 100 गुना, 60 गुना और फिर 30 गुना को फल लाना शुरू करेगा। हालेलुया। सो जो अच्छी भूमि में गिरा है वो क्या करता है, वो वचन को सुनकर समझता है। हम में से कितने लोग वचन को समझते हैं, बातों को? कितने लोग केवल सुनने के लिए आते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बाकी आगे पीछे कुछ भी हो या ना हो, हम आएंगे सुनेंगे फिर हम, लेकिन उससे हमारा फायदा क्या हो रहा है? ये 2-2.5 घंटे जो हम बैठ रहे, उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? कल से समझ रहे हैं बात? लेट द वर्ड में वर्क इन आवर लाइफ्स। वचन को अपने जीवनों में कार्य करने दीजिए। दाऊद ऐसे ही लड़ने नहीं गया, दाऊद के अंदर वचन था, दाऊद के अंदर वचन था। वो सामर्थ उसको कहां से मिला? परमेश्वर के वचन से उसको मिला। आमीन। कैसे उसको सामर्थ मिला? इस जीवित वचन से उसको सामर्थ मिला है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज हमारे खिलाफ कई गोलियात खड़े होकर ललकार रहे हैं, आज कई गोलियात खड़े होकर हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं। आज आप और मैं भागते हैं या इस वचन की इस्तेमाल करके इसमें हम विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि ताकि हम कुचलें। किसको कुचलें? शैतान को कुचलने का अधिकार। कुचला तो हुआ है, लेकिन जब फिर आता ना, फिर एक और उसको कुचलने के, वो खुद कुचलने के लिए आता है हमारे पैरों को नीचे। आमीन तो बोलेंगे नहीं, डर लगता है ना। शैतान तो वैसे ही कुचला हुआ है, लेकिन बार बार वो उसको जरूरत पड़ जाता है, बीच बीच में लात की जरूरत पड़ जाता है, इसलिए वो हमारे पास आता है। परमेश्वर ने बोलता, वचन बोलता है कि मैंने अधिकार दिया है, आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी ओवर हेवंस एंड अर्थ। संसार का सारा अधिकार मैंने तुमको दिया है, आमीन, ताकि तुम लड़ो और जीतो। आमीन। हालेलुया। वचन में ऐसा नहीं लिखा पासवानों को दिया है अधिकार, रेवरेंड को दिया अधिकार, बिशप को दिया अधिकार, और विश्वासी लोगों को कोई अधिकार नहीं, वो बस बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे। ऐसा बोला क्या वचन में? वचन में बोला कि सबको दिया अधिकार। जिसने यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया, उन सभी को अधिकार मिल गया है। क्या अधिकार मिला है? शैतान को कुचलने का। शैतान को कुचलने का हम सौभाग्य लोग हैं, हमें भी मौका मिल रहा है शैतान को कुचलने का। मुझे पता है अंदर से कई लोग डर भी रहे होंगे। कम ऑन, मसीह लोग को डरने के लिए नहीं बुलाया गया है। परमेश्वर के लोगों को डर से जीतकर, लड़कर विजय होने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको बुलाया है। शैतान भूल जाता है वो कुचला हुआ है, मालूम है, इसलिए वो हमारे पास आता है एक लात खाने के लिए। जब मारते तो अच्छे से मारना, अच्छे से मारना ताकि वापिस ना आए। हम मारते नहीं है ना, बड़े प्यार से बोलते हैं ऐसा है,
हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप चले जाओ, प्लीज आप। इसलिए वो जाता भी है फिर आता भी, क्योंकि चले जाओ बोला ना, फिर आने के लिए तो इन्विटेशन दे ही रखा है, बाद में आ जाना, कुछ टाइम के लिए मुझे आराम दे दो प्लीज। बट समय है कि उसको लात मार कर कुचल कर बाहर निकालने का, 100% बाहर निकालने का। खत्म करो शैतान को अपने पैरों के नीचे, क्योंकि अधिकार प्रभु ने आपको मुझको दिया है। हालेलुया, आमीन। सो जब दाऊद और गोलियत के बारे में देखते हैं वो ये है कि जे काम दाऊद ने बाहरी बल, जो बाहर का जो रूप है उसके द्वारा नहीं, बल्कि उसके अंदर रहकर बल देने वाले ने दाऊद को विजय प्राप्त करवाया है। आप देख सकते कितना छोटा और बड़ा, देखिए जरा क्या हिम्मत के साथ जाके लड़ रहा है वो। आज हमारे बीच में कई हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं, हम तुरंत क्या करते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं वो अधिकार मुझे मिला है, हम भूल जाते हैं कि मुझे वो अधिकार मुझे मिला है। कई बार हमें समझ में नहीं, प्रभु मैं क्या करूं, तो क्या करूं क्या मतलब क्या, शैतान है तो क्या, वो निकल गया तो कोई बात नहीं, तो ये अधिकार मिला, निकाल उसको बाहर, आज्ञा दे, कंफ्यूजन मत रखना मैं बोलने से वो जाएगा नहीं जाएगा करके, डाउट मत रखना मेरे बोलने से वो जाएगा नहीं जाएगा, आपके बोलने से जाना है उसको, आपके बोलने से उसको जाना पड़ेगा, आपके बोलने से उसको निकलना पड़ेगा। आमीन। बिल्कुल भी अपने जीवन में डाउट मत रखना कि मैंने बोलने से कुछ होगा ही नहीं होगा। दाऊद बोलता मैं जाकर लड़कर विजय प्राप्त करके वापस उस गोलियत के सिर को मैं लेके आऊंगा। वचन कहता है जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, शाऊल क्या करता है मालूम, अपने पूरे कवच को दाऊद को पहनाता है, अपने पूरा कवच। शाऊल भी हट्टा कट्टा है, इजराइल में सबसे लंबा व्यक्ति वही था, उसका कवच दाऊद को। दाऊद बोलता है ऐसा है भाई साहब, मैं लड़ने जा रहा हूं, इसको पहन लूंगा मैं हार के आ जाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा कवच कौन है मालूम है, मेरा परमेश्वर। मेरा कवच कौन है, इसलिए दाऊद बोलता है ना जब विपत्ति उसके पास आता है, मैं लेटकर सो गया और मैं अगले दिन उठ गया, क्योंकि यहोवा ने मुझे चारों ओर से मुझे घेर लिया था। हालेलुया, चारों ओर से मुझे घेर लिया। इसलिए हे शाऊल मुझे जरूरत नहीं कवच की, क्योंकि मेरे पास मेरा वचन मेरा ढाल बन चुका है, वो वचन मेरा ढाल बन चुका है, कवच बन चुका है, जो मुझे चारों ओर से घेर रखा है, और उसी बल से मैं जाना चाहता हूं। हम जितना युद्ध में दिमाग लगाएंगे उतना हार हम लोग अपने जीवनों में देखेंगे, लेकिन जितना भरोसा हम यहोवा पर रखेंगे उतना विजय की ओर हम बढ़ते जाएंगे। समझ रहे बात, जितना हम दिमाग लगाएंगे लड़ने के लिए उतना पराजित होते रहेंगे, लेकिन जितना विश्वास हम प्रभु में लगाएंगे उतना विजय की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आमीन। नए नियम में हम देखते हैं यीशु भी विजय की ओर बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। हमें अगले संडे ईस्टर संडे आ रहा है, हमें हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, यीशु का जो मारा गया गाड़ा गया तीसरे मुर्दों में से जी उठा। आमीन। यीशु जब पाम संडे जब आता है, जब लोग आमीन हमें मरने से एक हफ्ते पहले की बात है, जब यीशु हमें अपने लोगों के बीच में आता है, यीशु बोलता है चलो से अब समय आ गया है कि मैं हालेलुया अपने आप को लोगों के सामने 100% प्रकट कर दूं। आमीन। यीशु बोलता है कि मेरे लिए घोड़ा लेके आओ। मेरे लिए घोड़ा क्यों नहीं, गधा क्यों, बस गधा क्यों, घोड़ा क्यों नहीं? राजाओं का राजा को किस में आना चाहिए? घोड़े पे आना चाहिए। लेकिन यीशु ने किसको चुना? क्यों? हाँ जी बोलिए। नम्र था। ओके, गधे को तो जाना, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। और चलो ठीक है, बहुत रीजन है। उस समय के शासन कौन कर रहा है वहां पे? यीशु के समय में रोमी सरकार। आमीन। रोमी सरकार के शासन होने के बीच में
कोई भी अगर घोड़े में सवार होके आ रहा है, वो युद्ध को दर्शाता है। समझ रहे हैं? युद्ध को दर्शा रहा है। लेकिन उस समय जो भी गधे में बैठकर आता था, वो शांति को दर्शाता था। कहने का मतलब मैं यहां पर युद्ध करने के लिए नहीं आ रहा हूं, एक पीसफुल मार्च करने के लिए मैं आ रहा हूं। उसी कारण से, क्योंकि देखो यीशु को मालूम है ऑलरेडी यहां पर रोमी सरकार यहां पे राज्य कर रहा है, मैं उससे बढ़कर मैं काम नहीं करूंगा, बल्कि सरकार के अधीनता में रहकर मैं काम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह 100% परमेश्वर है तो भी 100% मनुष्य भी है। इसलिए यीशु अपने विजय की जिंदगी को शुरू करने के लिए गधे को बुलाया, गधे में बैठा, आमीन। और वो अंदर की ओर जब प्रवेश किया, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, क्या कहने लगे? हाँ बोलिए, क्या बोलने लगे? क्या बोलने लगे? होसाना, होसाना, आमीन, हालेलुया। इब्रानी फ्रेज से निकला हुआ शब्द है होसाना, जिसका मतलब है प्रार्थना और मुझको बचाइए। Pray and save us. Hallelujah. और एक हफ्ते के बाद यही लोग बोल रहे हैं इसको क्रूस पर चढ़ाओ। एक हफ्ते के बाद यही लोग बोल रहे हैं इसको किस पर चढ़ाओ? क्रूस पर चढ़ाओ। वचन के बीच में से गुजर रहा है तब क्या बोल रहे हैं? होसाना, होसाना। और जब क्रूस उठाकर जा रहे हैं तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे जीवन को दर्शाता है कई बार। हालेलुया। पिछले दिनों में गाजियाबाद में एक परिवार जब अरेस्ट हुआ, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण था उनकी कलीसिया में से एक जन ने बोल दिया, मुझे पैसा देकर मुझे बदल दिया। उनकी कलीसिया के अंदर से एक सबूत मिल गया, चलो भाई अंदर, हस्बैंड वाइफ दोनों जेल के अंदर। धन्यवाद, पिछले दिन में वो लोग बाहर निकल के आ गए, प्रभु का धन्यवाद हो। सी, माहौल को देखकर लोग चिल्लाकर बोल रहे हैं होसाना, होसाना। एक हफ्ते के बाद माहौल को देखकर वही लोग क्या बोल रहे हैं? क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। आमीन। और यीशु, हमें यीशु को मालूम था, यीशु को मालूम था ये सब होने जा रहा है, इसलिए क्रूसीकरण से पहले की आखिरी यात्रा, क्रूसीकरण से आखिरी यात्रा है जो यीशु उस गधे पर बैठकर अपने लोगों के बीच में से जा रहा है। क्योंकि मालूम है मेरा अब कदम शुरू हो गया है किधर की ओर? विजय की ओर। मेरा कदम बढ़ रहा है विजय की ओर। हालेलुया। हे मेरे चेलो सुन लो, अब मेरा समय आ गया है, मैं विजय की ओर में बढ़ूं। इतने समय तक तुम्हारे साथ रहा, इतने समय तक अद्भुत काम, अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन अब समय है मैं अब कुछ कर इस जगह पर विजय को प्राप्त करूं। लेकिन सेम टाइम में एक था शैतान, वो बड़ा खुश हो रहा था जब उसको पकड़वाया गया। उसको लगा कि अब सब खत्म, उसको लगा सब खत्म, यीशु क्या होने वाला है? पकड़वाने वाला है, मारने वाला है, सब खत्म होने जा रहा है। लेकिन वो भूल गया, आमीन, हालेलुया, उसमें जीवन भी है, उसमें मृत्यु भी है, तो भी वो मृत्यु से जीत कर निकल के आने वाला, क्षमता रखने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मृत्यु की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, यीशु विजय की ओर बढ़ रहे हैं। इस शुक्रवार को हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर जब अदृश्य थे लोगों के बीच में, तब भी उन्होंने अपने लोगों को विजय दिलवाया। जब शरीर रूप में इस संसार में आए, तब भी खुद के जीवन से भी दिखाया मैं विजय की ओर बढ़ रहा हूं। स्वर्ग में जाने के बाद भी यीशु चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग विजय में बढ़ते चले जाएं। और आज हम लोग विजय में बढ़ना है। अगर ये साल हमारे लिए आशीषों का साल है, तो हमें पहले विजय प्राप्त करना होगा। We have to win the race, हालेलुया। हमें उस लड़ाई को हमें जीतना होगा, हालेलुया। हमें जीत कर फिर हमें विजय प्राप्त करके, आमीन, हालेलुया, हम हालेलुया उस आशीषों की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं।
ना यही कंडीशन रखा था शाऊल ने, जो भी गोलियत को मारेगा उसको मैं अपनी बेटी के साथ में क्या करवा दूंगा। तो दाऊद ने उसके लिए नहीं मारा एक्चुअली। अरे वाह, शाऊल की बेटी मिल जाएगी, मैं अगला राजकुमार। सी वो शादी करे ना करे, परमेश्वर ने तो उसको राजा बना दिया है। बट देर इज अ प्राइस जो गोलियत को मारेगा। कोई शाऊल को मालूम है भाई इसके साथ तो मैं भी लड़ नहीं सकता हूं, तो इसको मारने वाला कुछ बड़ा इंसान ही होगा। वो बड़े इंसान को ठीक है, जो भी मारेगा उसको अपनी बेटी, क्योंकि वही महान व्यक्ति होगा। लेकिन शाऊल को ये नहीं मालूम था वो निकल के आएगा छोटा बच्चा दाऊद। हालेलुया। दाऊद लड़ा, उसने गिराया, खत्म किया, उसके सर को लेके शाऊल राजा के पास लेके आके रख दिया। बोला मेरे परमेश्वर ने मुझे विजय दिया है। अरे इसलिए स्लोगन यूज किया ना, शाऊल ने तो हजारों को मारा है और दाऊद ने 10,000। लोग चिल्ला चिल्ला, शाऊल को गुस्सा आ रहा होगा, देखना इतने साल से मैं राजा, मेरे लिए 1000, और दाऊद बस अभी मार के आया, इसके लिए इतना सारा। सी उसने किसको आगे रखा दाऊद ने? हमेशा परमेश्वर। अगर वो अपने बल को रखता, नो वो नहीं जीता, वो बिल्कुल भी नहीं जीता। लेकिन उसने परमेश्वर को आगे रखा। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का, आशीष बढ़ने का कारण है इस वचन को आगे रखो। वचन को आगे रखो, आप और मैं विजय प्राप्त करेंगे। यीशु संसार में थे तो भी यीशु ने हमेशा सर्वप्रथम अपने पिता परमेश्वर को आगे रखा है, वचन को आगे रखा है। और प्रभु चाहता है इस वचन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। यही वचन है जो आपको मुझको विजय प्राप्त करवाएगा। यही वचन है जो हमें आशीषित प्रदान करेगा। यही वचन है हमें उस विजय की ओर लेके जाएगा। मेरे प्रिय लोग, आज सुबह के समय क्यों ना अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं सुने हुए वचन के आगे। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु के वचन को हम सुने हैं, हालेलुया, हम लोग चुने गए हैं ताकि हम विजय रहे। हम विजय के लिए चुने गए हैं। We are chosen to be victorious। दाऊद लड़कर जीता, यीशु भी लड़कर, मृत्यु से होकर विजय प्राप्त करके संसार में आए। और प्रभु चाहता है हम भी लड़े, हारे नहीं बल्कि जीते। हारे नहीं बल्कि हम लोग जीते। हम हारे नहीं बल्कि हम लोग जीते। कम ऑन, अपने आवाज को उठाकर बोले, हम हारने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है, हमें जीतने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें लड़कर हारने के लिए नहीं बुलाया है,